स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे प्रेगनेंसी। अभी तक पिछले वीडियो हमने बात किया था कि प्लेसेंटा किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें फंक्शन कैसे होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी क्या ये समझेंगे। तो प्रेगनेंसी जो होता है ये पीरियड होता है। अब ये पीरियड किसके बीच में होता है? एक तो फर्टिलाइजेशन के बीच में, दूसरा बर्थ ऑफ बेबी। तो बर्थ ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं? पार्टीशन भी बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोला जाता है। अब ये प्रेगनेंसी जो स्टेज होता है ये 9 मंथ का होता है। कितने? अबाउट 9 मंथ का होता है, मतलब 36 वीक का होता है। ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पर है, अब इसमें पढ़ेंगे कि इस पीरियड के दौरान क्या क्या मदर की बॉडी में बदलाव होता है। तो मदर की बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? वेट इंक्रीज होता है। वेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? वेट इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है? फिटस बन रहा है, बेबी बन रहा है। तो अपने मास सेल्स बढ़ाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी जो होगी उसमें भी क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा। दूसरा रहता है यहाँ पर एक मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड था जिसको ब्लीडिंग स्टेज या ब्लीडिंग पीरियड भी बोला जाता है, वो स्टेज रुक जाता है। अब क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ पर ओवा का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया है। अगर फर्टिलाइजेशन होता नहीं उस समय क्या होता है? ये प्रोसेस होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस वजह से ब्लीडिंग पीरियड या जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो रुक जाता है। ये कब रुका जाएगा? जब तक प्रेगनेंसी स्टेज रहेगा तब तक ये रुका रहेगा। जैसे प्रेगनेंसी स्टेज क्या होता है? खत्म हो जाती है तो उसके 15 मंथ आफ्टर क्या होता है? फिर से मेंस्ट्रुएशन पीरियड या फिर ब्लीडिंग पीरियड जो होता है फिर से शुरू हो जाता है। अब इस पीरियड में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ये रहता है कि यहाँ पर ओवा रिलीज होगा। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसके बाद क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग स्टेज शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग स्टेज के दौरान क्या होगा? ओवा जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। डिसइंटीग्रेट के बाद क्या होगा? फिर से एक नया ओवा बनता है। तो ये जो पीरियड है इसको क्या बोल देते हैं? इस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोल दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड। अब ब्लड भी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ऐसा क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान यह है कि यहाँ पर फिटस बन रहा है तो फिटस को भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अभी फिटस को ब्लड कहाँ से मिलेगा? मदर की बॉडी से मिलेगा। अगर मदर की बॉडी से मिलेगा तो वॉल्यूम जो ब्लड का होगा वो भी बढ़ेगा। अब ये बात करते हैं इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड के बनने की जो प्रोसेस होती है, क्या होती है? ब्लड के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोल देते हैं? उस चीज को बोल देते हैं इरेथ्रोपोइसिस बोला जाता है। अब यहाँ पर और क्या बदलाव होता है? तो यहाँ पर और भी बदलाव होते हैं। अब यहाँ पर क्या बदलाव होता है? यहाँ पर बदलाव होता है कि पल्स रेट क्या होता है? ब्लड के फ्लो की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। तो पल्स रेट भी बढ़ जाता है और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ने लगता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब हो गया यहाँ पर हार्ट पंप जो कर रहा है तो हार्ट की जो पंपिंग स्टेज है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट धीरे धीरे इनलार्ज होने लगता है। और क्यों अब यहाँ पर इनलार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फिटस को क्या करना है? आफ्टर प्रेगनेंसी उसको मिल्क फीड कराना रहेगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में भी डेवलपमेंट होने लगता है, धीरे धीरे इनलार्जमेंट आने लगता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों में नौसिया, वॉमिटिंग होने लगता है, जी मचलाने लगता है और उल्टी भी आना। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी स्टेज रुक गई है। तो ये हमें याद रखना रहेगा। उसके बाद पॉइंट होता है कि आफ्टर 5 मंथ, तो 5 महीने के बाद क्या होता है? एब्डोमेन स्टार्ट ब्लगिंग आउट। धीरे धीरे क्या होता है? पेट बाहर की तरफ आउटवर्ड होने लगता है और मदर एक्सपीरियंस करती है। किस चीज का एक्सपीरियंस करती है? कि फिटस अंदर मूवमेंट कर रहा है। क्या है? फिटस अंदर मूवमेंट कर रहा है, इसका भी मदर एक्सपीरियंस करती है। बर्थ, तो बर्थ के अगर स्टेज की बात करते हैं तो बर्थ के समय मदर एक्सपीरियंस करती है। तो मदर एक्सपीरियंस क्या? लेबर पेन यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर लेबर पेन को एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब ऐसा होता है क्यों? क्योंकि यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से लेबर पेन भी मदर को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके बाद आगे पॉइंट है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो बेबी होता है वो आउटवर्ड होने लगता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड होने लगता है, तो प्रोपेल होने लगता है। इस वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में जो हार्मोन्स यहाँ पर हेल्प करते हैं वो कौन से हार्मोन इनिशिएट करते हैं? ये शुरुआत करते हैं ऑक्सीटोसिन। कौन से हार्मोन होता है वो इसमें क्या हेल्पफुल होते हैं? वही क्या करते हैं? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम अगर और बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है बर्थ डिफेक्ट या टेट्रोजन हो जाने लगता है। तो बर्थ डिफेक्ट या टेट्रोजन होता है, ये होता क्या? तो बर्थ क्रूशियल फेज होता है। तो अब इसी में एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एम्ब्रियो हाईली सेंसिटिव होता है। तो हाईली सेंसिटिव क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरह का बदलाव मदर की बॉडी में
होता है तो उस फिटस को एक्सपीरियंस होगा, वो क्या करेगा, वो सेंसिटिव होता है तो वो सेंस उस चीज़ को फील भी करता है। तो अगर फील करता है तो कभी कभी क्या होता है, हाईली सेंसिटिव के होने की वजह, तो हाईली सेंसिटिव जो कभी कभी हो जाता है जिसकी वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट होने लगता है। क्या होने लगेगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होने लगता है। इसलिए अगर मंथ की बात की जाए तो कभी कभी मंथ 9 मंथ के अंडर में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। जब हाईली सेंसिटिव होता है तब उस सेंसिटिव की वजह से उसके एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगेगा या डेवलपमेंट होने लगता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद ये भी बात करते हैं जो इसमें एजेंट या जो सब्सटेंस होते हैं जो ये एबनॉर्मली कॉज करते हैं फिटल डेवलपमेंट को, उनको क्या बोलते हैं, उनको टेट्रोजेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, टेट्रोजेंस के नाम से जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल है रूबेला। रूबेला क्या वायरस होता है, जर्मन मिसल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी कभी ये भी क्या अगर एंटर हो जाता है किसी भी मदर की बॉडी में तो उस समय फिटस का डेवलपमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसके उसके बॉडी का स्ट्रक्चर जो होगा किसी भी तरह से हो सकता है, बदल सकता है, ये रहेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अग्सी के दौरान हार्मोन लेवल भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हार्मोन लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो मदर की बॉडी और जो एम्ब्रियो है उसके बीच में क्या होगा, कनेक्शन होता है। तो जैसे जैसे फिटस डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी तरह से मदर की बॉडी में भी क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। अब ये जो बढ़ रहा है तो इस कनेक्शन बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए क्या करता है, ये फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। मदर और फिटस के बीच में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और इन दोनों के डेवलपमेंट की वजह से, इन दोनों में फिजिकल कनेक्शन की वजह से क्या होता है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन जो होगा वो फिटस के अंदर आएगा, फिटस के पास जाएगा और फिटस से जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा मदर की बॉडी में आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है। और प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। कैसा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे HCG को बोलते क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोल देंगे, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन बोला जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन्स भी प्लेसेंटा क्या करता है, रिलीज करता है। इस वजह से प्लेसेंटा किस तरह का ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब उसके बाद बात कर जो फेज, प्रेगनेंसी के बाद का जो फेज होता है, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। और ये रिलैक्सिन कौन सेक्रेट करता है, बाय द हेल्प ऑफ ओवरी। कौन सेक्रेट करता है, ओवरी सेक्रेट करती है। अब HCG रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। अगर पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो हमें याद रखना है HCG और रिलैक्सिन, ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फिटस का ग्रोथ भी होने लगता है। ये मेंटेन द मेटाबॉलिक, और जो मदर और फिटस के बीच में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये हमें याद रखना क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। तो हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरह से चेंजेस होते हैं मदर की बॉडी में, किस तरह से फिटस का फॉर्मेशन होता है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके आगे के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके आगे के बारे में एक्सप्लेनेशन उसमें होगा। तो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।